तो आज के न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, एक विद्युत बल्ब पर 220 VW 200W 250 V 200W, ये V कभी भी दिख जाए तो इसका मीन्स होता है बोल्ट। बोल्ट V दिखते ही बोल्ट होता है, तो ये V का मान ही होता है। V बराबर 250 वोल्ट। बहुत ही ज़्यादा कई बार आया हुआ सवाल है ये एग्ज़ाम में, कई बार कम से कम 8 से 9 बार आया हुआ सवाल है। 200W, W का मीन्स होता है, यहाँ W का मान मत समझ लेना, W मीन्स होता है वाट, W फॉर वाट, और वाट दिखते ही फौरन P का मान होता है, P बराबर 200 वाट। इसे 250 वोल्ट के मेंस से, 250 वोल्ट हम लिख चुके हैं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। धारा कहा जाता है आई को, हमें आई का मान ज्ञात करना है, और जिसका मान ज्ञात करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, प्रतिरोध कहा जाता है आर को, आर का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सीधा बिल्कुल सूत्र होता है, बिल्कुल सीधा पे सीधा। हमने क्या करा, पहले सवाल पढ़ा, V दिखते ही वोल्ट हो गया यानी V का मान, W दिखते ही वाट हो गया यानी P का मान। हमें क्या ज्ञात करना है, फिर उसके बाद अधिकतम धारा I को कहा जाता है, प्रतिरोध R को कहा जाता है, तो सूत्र लगा दिया जाएगा P बराबर VI। अब जगह पर मान रख देंगे। P का मान कितना है, P का मान है 200 बराबर V का मान कितना है 250, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान बीच में, I हमें ज्ञात करना है। अब ये गुणा वाली चीज़ बटे में आ जाएगी, यानी 200 बटा 250 बराबर I। इससे काट दिया जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 55 25, तो I बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 4 बटा 5। अब इससे जब भाग करी जाएगी तो 5 का पहाड़ा 4 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा, 0.8 एम्पियर मात्रक होता है इसका, एम्पियर। आई का मान हमारा निकल के आ गया। अब हमें काय का मान ज्ञात करना है, आर का। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो P बराबर V² बटे R, उससे हो जाएगा। एक हमारे पास V का मान है, आई का मान हमने निकाल लिया, आर का मान ज्ञात करना है, V बराबर IR से भी हो जाएगा। तो सूत्र लगा देंगे हम, कौन सा, ओम का नियम जो होता है, V बराबर IR, जगह पर मान रख दिया जाएगा। V का मान कितना है, ये दे रखा है 250 बराबर I का मान ये हमने निकाल लिया 0.8, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का R हमें ज्ञात करना है। 0.8 आ जाएगा नीचे, यानी 25 0 मतलब 250 बटा 0.8 बराबर कैपिटल R। पॉइंट हटा लेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 4 से 8 से कट जाएगा, ये 8 3 24, एक बचेगा, कितने हो जाएंगे फिर 10 हो जाएंगे, फिर 8 दूनी 8 एकम 8, 2 बचेंगे 20, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, एक बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, कितने हो गए, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, यानी आर का मान आ जाएगा कितना, 625 बटा 2। फिर 2 से इसे काट देते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी आर का मान निकल के आ जाएगा 312.5। जैसे ही आर निकालते हैं फ़ौरन ओम लिख देते हैं, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 250 वोल्ट, वोल्ट शब्द दिखते ही फ़ौरन V का मान होता है, V बराबर 250 वोल्ट। 5 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही I का मान हो, तो I छोटी लिख दो चाहे बड़ी लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 एम्पियर। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट, वाट शब्द दिखते ही, जैसे ही वाट दिख जाए फौरन P का मान होता है, P बराबर 25 वाट। कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी बल्बों की संख्या स्मॉल n का मान हमसे पूछा गया है। किसी चीज़ की संख्या, बल्बों की संख्या स्मॉल n कह दी गई। सूत्र बेचारा सीधा साधा होता है बिल्कुल, P बराबर VI। लेकिन हमें n का मान ज्ञात करना है, n तो इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, P बराबर VI, बस यहाँ पर नन्हा सा n गुणा करके लिख देंगे बस। अब जगह पर मान रख देंगे, n गुणा P की जगह पर 25 बराबर V की जगह पर 250, कोई सा निशान नहीं बीच में तो गुणा का निशान, I की जगह पर कितना 5। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे, n बराबर 250 गुणा 5, और नीचे आ जाएगा 25, 25 एकम 25, ये 0 ऐसे ही, n बराबर कितना हो गया 50, यानी अतः इस साइड लिख देते हैं। अब ये हिंदी लिख दी जाती है आखिर में, अतः 25 वाट के
कितना उत्तर आया? 50। क्या है ये? बल्बों की संख्या। 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। तो बहुत ही बार, कई बार आया हुआ सवाल है, ये भी 8-9 बार आया हुआ सवाल है। आज के सवाल बहुत ही जानदार सवाल हो रहा है, आपको इनमें से एक ज़रूर देखने को मिल जाएगा, गारंटेड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक वैद्युत हीटर में 250 वोल्ट, बोल्ट शब्द दिखते ही फ़ौरन V का मान हो जाता है। V बराबर 250 वोल्ट। विभवांतर पर 4.5 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही I का मान हो जाता है। I बराबर 4.5 एम्पियर। धारा प्रवाहित होती है। हीटर की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य कहा जाता है P को। तो हम सूत्र लगा देंगे बिल्कुल सीधा साधा एकदम। P बराबर कितना होता है? VI। P बराबर VI, जगह पर मान रख देंगे। P बराबर V का मान है 250 गुणा I का मान है 4.5। अब इनकी गुणा कर ली जाएगी। P बराबर, ये समझ लिया जाएगा ये पॉइंट है ही नहीं, ये 45 है या 250 है। तो 250 की 45 से करेंगे नहीं तो ये 0 तो पहले ही लिख देंगे। अब 25 की करेंगे, 25 की 5 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 हासिल गए, कितने हो गए? 112। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। और जैसे ही हम P का मान निकालते हैं फ़ौरन क्या लिख दिया जाता है? वाट लिख दिया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक बल्ब पर 60 W का मीन्स होता है वाट। वाट यानी P का मान। कहीं W लिखा हो तो W का मान मत समझ लेना, W वाट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यूनिट लिखी जाती है, मात्रक। और P का मात्रक यानी सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। तो यानी कि P का मान है 60 वाट। 220 V का मीन्स वोल्ट, तो V बराबर हो गया 220 वोल्ट। इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से, 220 वोल्ट के यानी वोल्ट हम लिख चुके हैं। V का मान 220, तो इसे एक ही बार रहने देते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है, इसलिए एक ही बार रहने देते हैं बस। लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? धारा कहा जाता है I को। I का मान हमें ज्ञात करना है। आगे, बल्ब द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट यानी T का मान 5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करा जाएगा, 60 से गुणा कर दी जाएगी सेकंड। कभी भी मिनट दिख जाए ज़िंदगी में, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, 60 से गुणा कर देते हैं। तो T बराबर कितना हो गया? 6 पंजे 30, 300 सेकंड आ गया ये। कभी भी मिनट दिख जाए फ़ौरन पहले सेकंड में चेंज कर लेते हैं इसे। उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना कीजिए। ऊष्मा कहा जाता है H को, यानी H का मान भी हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, आप लोग तो नीचे को ही करते रहना। सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन सा वाला? देखो हमें I का मान ज्ञात करना है। P का मान दे रखा है, V का भी दे रखा है, बेचारा सीधा साधा सूत्र होता है P बराबर VI। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा। P कितना है? 60 बराबर V कितना है? हमें ये दे रखा है 220। कोई सा निशान नहीं तो गुणा का I ऐसे ही लिख देंगे। 220 आ जाएंगे इसके नीचे, यानी 60 बटा 220 बराबर कितना? I। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी I जो आ जाएगा वो 3/11 एम्पियर। ये हमारा I का मान निकल कर आ जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा वाला पोर्शन कह रहा है H का मान भी ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास I का मान आ गया, T का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है। बिल्कुल सीधा साधा सूत्र होता है H बराबर VIT। जगह पर मान रख देंगे, H बराबर V का मान कितना है? V का मान ये दे रखा है 220 गुणा I का मान ये हैगा 3/11 गुणा, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, स्मॉल t का मान ये हैगा 300। अब 11 दूनी 22, ये 0 ऐसे लिख देंगे। 11 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, ये 0 ऐसे लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लेंगे, इस साइड लिख देते हैं। H बराबर गुणा कर लेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी गुणा। 2 3 6, 6 3 18, 1 2 3 0 है, 3 0 ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख दिया जाएगा जूल। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आज हमने ये सवाल किए, इनमें से एक सवाल आने की अक्सर संभावना रहती है। अभी इससे थोड़े हाई लेवल के इस चैप्टर के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो।